उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। शिक्षक के घर हुई लगभग 10 लाख की चोरी, नहीं दर्ज हुआ। एक हफ्ते बाद भी एफआईआर। कोतवाली संभालने में नाकाम साबित हो रहे कोतवाल संजय सिंह। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। बलिया पुलिस और बलिया शहर के जिम्मेदार कोतवाल शिक्षक के घर हुई चोरी के मामले में एक हफ्ते बाद भी नहीं दर्ज हुआ एफआईआर। पीड़ित शिक्षक कोतवाली का बार बार काट रहा है चक्कर। योगी सरकार की मंशा को किस तरह बलिया पुलिस धत्ता लगाने के साथ ही सरकार की छवि को खराब कर रहा है, आप इस खबर को देख सुन अंदाजा स्वयं लगा लीजिए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर माहौल का है, जहां 4-5 तारीख की रात चोर बंद मकान का ताला तोड़ नगदी सहित आभूषण पर हाथ साफ कर देते हैं। पीड़ित शिक्षक की माने तो लगभग 10 लाख की चोरी हुई है। मैं थाने का चक्कर काट रहा हूं, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी कोतवाल के द्वारा ना तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ना ही कोई सुनवाई की जा रही है। थक हार कर पीड़ित शिक्षक ने मीडिया के कैमरे पर गुहार लगाई है। बताया पुलिस के कहने पर चोरी के बाद सारा सामान एक हफ्ते से ज्यों का त्यों पड़ा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। जब बोलेंगे तब वो पकड़ लेते हैं, हो जाएगा। जी भी अपना एक परिचय दें। मैं अमृतेश कुमार चौरसिया। मैं 1 तारीख को चुनाव ड्यूटी के लिए मैं कुशीनगर का अध्यापक हूँ और मैं 1 तारीख को चुनाव ड्यूटी के लिए मैं 31 तारीख को चला गया था कुशीनगर ड्यूटी करने के लिए। मैं फिर 1 तारीख को ड्यूटी करने के बाद 2 तारीख को वापस आया। फिर मुझे जाना था जम्मू के लिए, मेरा टिकट था। तो मैं जब यहाँ आया, मुझे फ़ोन के द्वारा मुझे पता चला, दूध के ग्वाले ने बताया कि ये आपका घर का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने फिर घर से किसी को भेजा। उसके बाद से यहाँ पे लोग आए, वहाँ से फिर हमने 112 पे डायल किया। फिर चौकी चंद्रशेखर नगर चौकी इंचार्ज भी आए, उन्होंने बयान वगैरह एप्लीकेशन लिया। और ये 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख उसका एप्लीकेशन देने के बाद और आज लगभग 11 तारीख हो गई, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और पता करने पे मेरे भैया जो बीच वाले हैं वो गए थे वहाँ पे और उन्होंने एप्लीकेशन के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज ने कहा कि यहाँ से एप्लीकेशन चला गया है। अब मैं कर दिया हूँ। अब कोतवाल साहब फिर आज मैं फिर गया था आज दोपहर में, तो कोतवाल साहब ने कहा कि ठीक है आप परसों आइए। और क्या कारण है ये मुझे नहीं समझ में आया कि आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। अब इसके पीछे मैं कोई रीजन नहीं जान पा रहा हूँ। और ये अच्छा, कहाँ पे आपका घर है और क्या कुछ चोरी हुआ? चोरी में ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड सिल्वर कैश चोरी हुई है। कितने का लगभग टोटल? लगभग 10 लाख के आसपास है। और उस दिन पुलिस आए थे, उन्होंने कहा कि सामान को ऐसे कुछ आप छेड़छाड़ ना कीजिएगा, सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। और मैं कल वापस आया तो फिर मैं गया था आज मिलने के लिए। हमारे सभासद साहब थे, 2 सभासद साहब और भाई साहब, मैं उनके साथ मिलने गया था। मतलब पिछले एक हफ्ते से आप कोतवाली का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एफआईआर चोरी के मामले में दर्ज नहीं हो रही है एफआईआर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या रीजन है कि एफआईआर इस तरह की बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। तो घर पर उस 1 तारीख को कोई था नहीं? नहीं। आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी में था, चुनाव ड्यूटी में कुशीनगर में। घटना किस तारीख को हुई है? घटना ये 4 की रात या 5 की रात को, 2 दिन में। ये 4, क्योंकि मैं 4 की शाम को आया हुआ था यहाँ पे। 4-5 को घर पे कोई नहीं था? नहीं, 4 और 5 को नहीं था। और ये 6 तारीख को मुझे ग्वाले के द्वारा, जो मेरे यहाँ दूध देता है, उसके द्वारा ये खबर पता चली। तो मैंने फिर करीब 7:30-8 बजे के आसपास की घटना आई है, तब उस समय ग्वाले ने बताया तो मैंने उसको भेजा था। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा एफआईआर दर्ज हो और ये इस तरह की संगीन घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाएं ना हो। और ये हमारे जो भी हमारी वाइफ का जो भी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाए।